बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आईसीसी 2023 का दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का जारी है, जहां पर जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 212 रन स्कोर किए हैं इस मैच के अंदर और 213 रन का टारगेट दिया इस मैच को जीतने के लिए। और ऐसा लगता था आज जब टॉस हुआ और टॉस के बाद जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो इब्तदाई लम्हात में जनूबी अफ्रीका के बैटर्स ऑस्ट्रेलियन बॉलर के वार सह नहीं पा रहे थे और वहाँ पर हमने देखा कि 44 रन पर जो है 4 विकेटें गिर चुकी थी। और उसके बाद फिर जिस तरह मिलर ने बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की आज के मैच में, तो यकीनन जनूबी अफ्रीका की बैटिंग एक दफ़ा फिर, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल जनूबी अफ्रीका की बैटिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह वार किया, उनके फास्ट बॉलर्स ने आज ऐसा ही लगता था कि एक भरपूर तौर पर वर्ल्ड चैंपियन टीम है खेलती हुई दिखाई दे रही थी। 5 दफा की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही है और यकीनन इसकी परफॉर्मेंस की मिसाल आज उनके सामने है। गो के बारिश हुई और उसके बाद फिर मिलर ने जिस तरह बैटिंग की तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर पर हमने देखा कि थोड़ा सा दबाव हुआ और जिसका भरपूर तौर पर मिलर ने फायदा उठाया और सेंचुरी स्कोर की। 101 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए आज मिलर और एक अच्छा टारगेट अगर कह सकते हैं। सेमीफाइनल में दो मध्य मुकाबिल टीमें, दो बड़ी टीमें इस वक्त आपस में मध्य मुकाबिल है ईडन गार्डन कलकत्ता में और जहां पर यह मैच खेला जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल। कल के मैच में अगर हम बात कर लेते जहां पर 70 रन से कामयाबी हासिल की और इंडिया ने और 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया और यकीनन जिस तरह मुसलसल 11 मैचेस में इस टूर्नामेंट और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है कि वनडे क्रिकेट की तारीख में मुसलसल 11 मैच वर्ल्ड कप के जो है इंडिया ने जीते हैं। इससे कभी भी जो है इंडिया की टीम ने मुसलसल इतने मैच नहीं जीते थे वर्ल्ड कप के। तो इस पर बात करेंगे, कल के मैच पे बात करेंगे, फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि क्रिकेट के हवाले से बड़ी रद्दबदल पेश होती हुई दिखाई दे रही है। कप्तान बाबर आजम चेंज हुए हैं, फिर डायरेक्टर के तौर पर मोहम्मद हफीज है टीम को ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत सी खबरें और भी आ रही हैं, वो भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद इरफान रोशन साहब, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ साथ अंडर 19 की उभरती हुई सितारा कह सकते हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए जो है विमेंस क्रिकेटर्स, क्योंकि आप देखते हैं कि विमेंस क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही है और जो चीज़ें अब आ रही हैं तो इससे खासकर नौजवान, खासकर विमेंस क्रिकेटर अब क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं मुख्तलिफ, क्योंकि हम पहले गुरु देखते थे कि तकरीबन 20 से 25 लड़कियों का एक कैंप लगता था, लेकिन अगर हम अब बात कर लें तो इस वक्त 300, 350, 400 से ज़ायद विमेंस क्रिकेटर्स के तौर पर मुख्तलिफ ट्रायल्स में भी मौजूद होती हैं और मुख्तलिफ टीमें बनकर जो है हम देखते हैं कि उसका भरपूर तौर पर मुजाहरा टूर्नामेंट्स में भी करते हुए नजर आती थी। इसी तरह हमारे साथ अंडर 19 क्रिकेटर ईशा नसीम मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे अंडर 19 टीम के हवाले से, फिर पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से और हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इरफान रोशन की तरफ चलते हैं। इरफान रोशन, सबसे पहले तो आज के मैच पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त जारी है मैच। एक अच्छा टारगेट आप समझते हैं, 213 रन कर रहे हैं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को, इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और ओवरऑल देखें तो जो इब्तिदाई मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपना भरपूर रिदम में नजर नहीं आ रहा था। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जिस मैच में रिदम में आया, फिर वार्नर ने जिस तरह बैटिंग की, मिचेल्स ने जिस तरह बैटिंग की और उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस टूर्नामेंट के अंदर एक दफा फिर भरपूर तौर पर वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा भाई, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, देखें फाइनल में तो इंडिया की टीम जिसने आना था वो आ गई और सारे मैचेस एक से बढ़कर एक उन्होंने खेले और ऑलमोस्ट हर मैच उन्होंने वन साइडेड जीता है। दूसरा, आज के मैच का भी पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है फाइनल में, ये साउथ अफ्रीका। टारगेट तो कम दिया है लेकिन बैटिंग के लिए विकेट थोड़ी मुश्किल थी। शायद शाम में थोड़ा सा बैट्समैन को एज जाए चेजिंग के टाइम, लेकिन ये है कि जो अभी तक के बज़ाहिर नज़र आ रहा है तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफ़ी भारी है और जो मेरी प्रेडिक्शन है कि 40 to 42 ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम आराम से 3 से 4 विकेटों पे चेस कर लेगी। अच्छा, मैच चेस करती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल कारकर्दगी अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की, इरफान साहब, तो शुरू में उनकी कारकर्दगी का तसलसल वो नहीं रहा था। गो के वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल उन्हें फेवरेट करा दिया जा रहा था। फिर हमने देखा कि उनके मैचेस भी वो शुरू में हार गए और फिर जिस तरह उन्होंने कमबैक किया इस टूर्नामेंट के अंदर, एक वर्ल्ड चैंपियन की पहचान समझते हैं क्या है? देखिए, वर्ल्ड चैंपियन जाहिर बात है, इतनी ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हासिल करने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है
और इस बार भी वो फाइनल में आती दिखाई दे रही है। और हमारी देखें बेस्ट विशेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उससे सपोर्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो अच्छी क्रिकेट थी वो मतलब अब हमें नज़र नहीं आ रही। इस बार हम लोग जो है ना वर्ल्ड कप में जो हमारे कैप्टन की वजह से जो जलील हुए हैं कि जो ये अपने एक कहते हैं ना माजरत के साथ डिटाई पे आए हुए थे कि यार मैं ये स्क्वाड लेके जाऊंगा, अपनी पसंद के प्लेयर्स लेके गए और वहाँ पर बहुत ही ख़राब सबने परफॉर्मेंस दी। और पाकिस्तान का एक मजाक ऐसा बन रहा था कि आप समझ ले जाते लोग हमें बांग्लादेश और श्रीलंका के इक्वल काउंट कर रहे थे। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कल के दिन, जैसे अभी आपने बात की कि डायरेक्टर की, चलें डायरेक्टर तो मोहम्मद हफीज़ को बिल्कुल सही बनाया, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन आपने जो है वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया जो कल तक की न्यूज़ थी। नहीं बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर के रूप में आएंगे। आप ये देखें हमारे मुल्क में मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे जो अच्छे जो बड़े नाम है ना, जो पुराने क्रिकेटर्स, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो थोड़ा आप समझ लें पैसे वाला बंदा है या जो मतलब थोड़ा किसी को भी सपोर्ट करता है ज़्यादा, तो उनको लाकर बिठा दिया जाता है। वहाब रियाज खुद आज से 2-3 साल पहले तक के टीम में सेलेक्ट नहीं थे, आपने उनको बनाकर चीफ सेलेक्टर बना दिया। आप सोचें तो हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं सर। यही वजह है, देखें आज हमारी टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सारे एक से बढ़कर वो जो 11 प्लेयर्स हैं ना, वो 111 के बराबर है। और हमारे पास आप जो लेके जाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर सऊद शकील, जो बहुत ही ख़राब जिसका स्ट्राइक रेट है, आगा सलमान जिसका कोई क्रिकेट के अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं उस बंदे का, मतलब आप समझ लें हमारे पास फर्स्ट क्लास के उससे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, लेकिन आपने किसी को भी इस काबिल नहीं समझा। आप ये देखें ना, मैं तो कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ यार, आप उसके अंदर एक पूरा ग्राफ बनाएं वनडे के लिए, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, आप उन लड़कों को लेके जाए ना। आप चांस ही नहीं देते, आप अपनी पसंदीदा प्लेयर्स को चांस देते हैं। और जब तक कि ये जो है ना चेयरमैन साहब ये वाले नहीं जाएंगे मादरत के साथ, ये हमें नुकसान हमारी क्रिकेट को उठाते रहना नुकसान हमारी क्रिकेट को होता हुआ नजर आता है आपके ख्याल में। ईशा, बात कर लें क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट का शौक किस तरह पैदा हुआ? सबसे पहले तो हमें ये बताएं आप। वर्ल्ड कप देखा था, उसमें क्रिकेट का शौक कौन सा वर्ल्ड कप देखा था? अभी तो हाल ही में वर्ल्ड कप भी जारी, इसको देख के तो नहीं शुरू कर दिया? 2022 का देखा था। उसमें वर्ल्ड कप को देख के शौक चढ़ा था। फाइनल जो पाकिस्तान हारा था इंग्लैंड से, तो उसमें शौक चढ़ा था। तो फिर पापा को बोला, फैमिली में सबको बोला, तो भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की, उसकी वजह से खेला। अच्छा, भाई की वजह से सपोर्ट में क्रिकेट में आई हो। लेकिन अगर हम देखें तो मम्मी और पापा, खासकर पापा बड़े क्रिकेट में विमेंस क्रिकेटर्स को लेकर आए। मेरी भी जितनी भी क्रिकेटर से बात होती है उनका यही कहना है कि खासकर मेरे जो पापा है ना, वो क्रिकेट में मुझे लेकर आते हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम भी पापा ही देते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया सबसे ज्यादा। घर का जो भी फैसला लिया मेरे लिए वो भाई ने लिया। उसके बाद पापा ने और मम्मा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अभी तक वही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन कितनी हासिल की है अभी तक आपने, और कितना टाइम एजुकेशन को देती है? क्योंकि क्रिकेटर्स के पास टाइम बहुत कम होता है एजुकेशन को देने के लिए। पहले तो एजुकेशन को फुल टाइम दिया जा रहा था, बट अभी क्रिकेट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो क्रिकेट में ही है। अब उसमें स्टडी में थोड़ा सा फोकस हट गया। अच्छा, स्टडी में फोकस हट गया। कौन सी क्रिकेटर से, विमेंस क्रिकेटर से इंस्पायर हैं आप? एलिस पेरी। अच्छा, क्यों पाकिस्तानी में आपके पास नहीं है? बिस्मा मारूफ बड़ी जबरदस्त, सना है, जबरदस्त प्लेयर्स निकल कर आ रही हैं बहुत। और हानिया है हमारे जो न्यू, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। अनुषे नासिर फील्डिंग में जबरदस्त है। अरूप शाह के हवाले से क्या कहेंगे? अरूप शाह भी फील्डिंग में भी, और उनकी जो लेग स्पिन बॉल है जबरदस्त, बहुत ज्यादा अच्छा वो करती है। अच्छा, आप क्या करती हैं? बैटिंग करती हैं, बॉलिंग? मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ। अच्छा, राइट हैंड बैट्समैन है। इस वक्त टीम में जो अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा फैसला किया, खासकर विमेंस क्रिकेट को बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है हर सतह पर। आप समझिए कि एक अच्छा है कि खासकर विमेंस क्रिकेटर जो है इस तरफ ज़्यादा राग़िब हो रही हैं, आप क्रिकेट खेलने को तरजीह दे रही हैं। जिस तरह आप कह रही हैं कि भाई ने सपोर्ट किया, दूसरे क्रिकेटर तो माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो ग्राउंड तक लेकर आते हैं, तो उन्हें एक एतमाद नज़र आ रहा है। और फिर प्लेयर्स अपनी मेहनत कर रहा है तो उसे उसका सिला भी मिल रहा है विमेंस क्रिकेटर को। इस पर क्या कहेंगी? अगर बिलीव करके घर वाले आपको निकालें तो आप उनका बिलीव भी कायम रखें और उनकी ख्वाहिशात पे भी आप पूरा उतरें। जिससे मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने भाई की ये ख्वाहिश पूरी करूँ। और उसके अलावा अच्छा, ये बताओ कि अभी अंडर 19, क्योंकि अभी तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है और अंडर 19 खेलने जा रही हो, तो इतनी जल्दी पिक किया है तुमने क्रिकेट को, जिस तरह परफॉर्मेंस दिखा रही है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, तो आगे क्या एम है तुम्हारा?
मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेल लिया है। मेरे कोचिस ने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये सारा क्रेडिट मेरे कोचिस को जाते हैं, जिन्होंने मुझे 1 साल के अंदर अंदर इतना काबिल बनाया कि मैं टूर्नामेंट्स वगैरह खेल के और एंड करके आती हूँ मैचेस का। अच्छा, फिनिश करना एक बड़ा महारत होता है, और अगर ग्राउंड्स के अंदर विकेट पे मौजूद है बैटर्स तो यकीनन मैच है जब तक वो ना जीता है तो फिनिशर नहीं कहलाता। फिनिशर की बड़ी कमी है पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स के अंदर। लेकिन जिस तरह अभी ईशा कह रही हैं कि हम भरपूर तौर पर जो मैचेस खेलते हैं, खासकर मेरी कोशिश होती है कि मैं मैच को फिनिश कर कर आऊँ, और इसी पे हम जरा वर्ल्ड कप के मैचेस पे इरफान की तरफ आते हैं। इरफान, बड़ी ज़बरदस्त बात तो ईशा ने कह दी कि मैं मैच फिनिश कर कर विकेट से जाती हूँ बाहर तो टीम को जिता कर जाती हूँ। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं फिनिश कर कर जाते हैं ग्राउंड्स के अंदर? लंबी बारी जरूर खेलते हैं बाबर आजम, लंबी बारी रिजवान बड़ी खेलते हैं, लेकिन मैच फिनिशर नहीं है ये। मोइन भाई, अच्छा क्रिकेटर जो है ना वही गेम फिनिश करना जानता है। जो इंडिया की टीम में है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैक्सवेल था ना, मैच जितवाया, कितना बड़ा मैच था तारीख का। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई मैच विनर है नहीं और फिनिशर भी नहीं है। जो हैं तो आप उनको सेलेक्ट नहीं करके लेके गए थे, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देखें, सेलेक्ट आप करेंगे अच्छे प्लेयर्स को तो हमारे पास शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स निकल के आएंगे। सारी बात होती है सर चांस देने की। आप चांस ही नहीं देंगे लड़कों को तो हमारे पास से अच्छे लड़के कैसे आगे आएंगे? और देखें, सबसे ज़्यादा मुझे इस बार वर्ल्ड कप में एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, मोहम्मद रिजवान को देखकर। अब ये थोड़ा सा ये मैं टीवी पे पैगाम दे देता हूँ कि कोई थोड़ी सी तमीज़ सिखा दे। सही है, सुनेंगे, जाहिर बात है पीसीबी वालों तक की बात जाएगी। ये पूरी दुनिया में मजाक बनवाते हैं कि जैसे आउट होने लगते हैं तो इनको एक सेकंड में टांग पकड़ के बैठ जाते हैं, बोलते हैं यार क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरे इतने करोड़ों लोग आपको 22-23 करोड़ अवाम आपको सपोर्ट कर रही है। आप खुदा के वास्ते मजाक ना बनवाया करें हमारे। इरफान, इसी इनिंग को आप रिजवान की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल की इनिंग को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया था और जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे और जिस इंजरी में वो बैटिंग कर रहे थे, खासकर वो नजर आ रहा था स्क्रीन पे, लेकिन तनो तनहा उन्होंने मैच जिताया वहाँ पर। देखें, उस चीज़ से तो एक चीज़ तो मैंने भी जो सीखी वो ये सीखी कि पिच अच्छी हो बुरी हो मैटर नहीं करती। अच्छा खेलने वाला जो है ना तो उसके लिए पिच कोई मैटर नहीं करती। और इस तरह के प्लेयर्स देखें हर टीम में निकल सकते हैं, सिर्फ आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। और वो तो खैर इतना बड़ा मैच था और अफगानिस्तान की टीम जाहिर बात है जो हमारे अगेंस्ट होती है, वो उस टीम को ऑस्ट्रेलिया ने मारा और वो इतना लगा हुआ उनका आपस में मैच हो गया था, क्योंकि शुरू में अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़े एग्रेसिव हो रहे थे। तो अच्छा उन्होंने थोड़ा सा बल्ले से जवाब दिया। और पैट क्यूमिंस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि पैट क्यूमिंस ने जो 68 बॉल्स पे 12 रन बनाए, लेकिन जो एक एंड से उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैक्सवेल को ही पता था ये विकेट नहीं देंगे, तो उसको अपने ऊपर बिलीव था कि यार मैं बना सकता हूँ इसको, और उन्होंने बनाया। और यही मैं कह रहा हूँ कि बस अब बेस्ट विशेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। अब मेरी जो प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि फाइनल इंडिया तो नहीं जीतेगा तो ऐसे, क्योंकि जो बड़े मैचेस होते हैं ना, इंडिया की टीम भी ऐसी है कि करीब आकर कोलैप्स हो जाते हैं। चलें, दो बड़ी टीमों के नाम तो आपने ले लिए। इंडिया आपने पेशन को ही कर दी कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा, लेकिन दो बड़ी टीमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, दो बड़ी टीमें पूरे टूर्नामेंट ओवरऑल अच्छा खेलती हैं, लेकिन बड़े मैचेस में आके शायद अपना रिदम भूल जाती। यही कुछ हुआ, हमने देखा कि न्यूजीलैंड के साथ गो के एक अच्छा टारगेट, एक बड़ा टारगेट वो चेस करने निकल जा रही थी। और फिर जिस तरह बॉलिंग, क्योंकि आपको पता है इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया की बॉलिंग सबसे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आई है, उनके सामने 398 रन करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बैटिंग बड़ी जबरदस्त की न्यूजीलैंड के बैटर्स ने कल। सर बैटिंग भी की, और एक चीज़ बड़ी जो अफसोसनाक है, कल जैसे वो बता रहे थे कि जिस पिच पे मैच होना चाहिए था, जो आईसीसी ने अप्रूव की थी कि इस विकेट पे मैच होगा, तो इंडिया वालों ने अपनी मर्जी से एक पुरानी, जिस पे ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं, फ्रेश पिच पे उन्होंने मैच नहीं खेला, और जिसका एज इंडिया को चला गया। और उन्हें पता है, जाहिर बात है कि न्यूजीलैंड अगर शायद उस विकेट पे खेलता, क्योंकि देखें इंडिया में इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, यहाँ पे चाहे आप बॉल्स ले लें, चाहे अंपायरिंग ले लें, चाहे मैच रेफरी ले लें, जो सारे डीआरएस सिस्टम ले लें, ये इनके हक में बड़े फैसले गए। तो ये भी एक वजह है कि इंडिया की टीम जो है उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है वहाँ से। बिल्कुल बूस्ट मिला, और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई जरूर कर चुकी है इंडिया की टीम। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप पे मजीद और थोड़ी सी बात ईशा से भी कहते हैं। ईशा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, पाकिस्तान टीम की मायूसी कारकर्दगी आपके सामने है। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, तीनों फॉर्मेट की वो कप्तानी नहीं कर रहा है।
फिर शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे, दूसरी तरफ T20 की क़यादत शहनशाह आफरीदी करेंगे। आप समझती हैं ये बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि शहनशाह आफरीदी को T20 क्रिकेट और शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया? और लास्ट अगर हम देखें तो शान मसूद की जो कारकर्दगी है वो 27 इनिंग उन्होंने लास्ट खेली है, जिसमें अगर देखें तो उन्होंने सिर्फ एक नीफ सेंचुरी स्कोर की है। देखें, पीसीबी वालों ने फैसले के तो कुछ सोच के किया होगा, उनको जो सही लगा होगा उन्होंने वो किया है। और उसके अलावा बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया। अगर मैच हार रहे हैं तो वो पूरी टीम का साथ में ब्लेम पूरी टीम को करना चाहिए, ना कि सिर्फ कैप्टन को किया जाए। मेरा तो ये कहना है। अच्छा, फिर साथ साथ जिस तरह मोहम्मद हफीज पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है मोहम्मद हफीज, मिकी अतर की जगह उन्हें डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाया गया है। आप समझती हैं कि ये भी एक अच्छा फैसला है? फिर बहुत से नाम आ रहे हैं, जिस तरह चीफ सेलेक्टर के तौर पर नाम वहाब रियाज साहब का आ रहा है। आप समझिए कि यहाँ पर बोल्ड डिसीजन लेने वाले बंदा चाहिए, और जिस तरह सिलेक्शन कमेटी पे बड़ी उंगलियां उठी थी इस दफ़ा पाकिस्तान टीम सेलेक्ट होने पर, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सिफारशी प्लेयर आ जाएँ और ज़्यादातर जो है हम जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी, वो नहीं मौका फराहम नहीं होता। आप PSL की बेस पर जो है खिलाड़ी को इंतखाब कर लेते हैं। ये भी सही है, लेकिन उन्होंने जो फैसले किए वो भी सही, बट जो पुराने प्लेयर्स हैं, हमारे जो पुराने प्लेयर्स गुजरे हैं, मेरा ख्याल ये कि उन्हें भी लाना चाहिए था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी पहले जो प्लेयर्स हमारे गुजरे हैं। अच्छा, वीमेंस क्रिकेटर्स की अगर बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो बांग्लादेश का दौर किया वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, थाईलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रही थी 3 मुल्की सीरीज के अंदर, जहाँ पाकिस्तान ने कामयाबी भी हासिल की। तो क्रिकेटर्स को, वीमेंस क्रिकेटर्स को आप समझ रही हैं कि जो प्लेटफॉर्म मिला तो उससे बेहतरी आई है क्रिकेटर्स के अंदर वीमेंस? जी बिल्कुल, जो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं वुमेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। PCB का तो सबसे पहले थैंक्स कि उन्होंने इतना कुछ किया है वुमेंस के लिए, क्योंकि पहले इतना कुछ भी नहीं था, बट अब वुमेन्स को दिया जा रहा है सब कुछ, उनके लिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है, हाँ खेलें। और इसी तरह लड़कियों में शौक भी पैदा हो रहा है, लड़कियां आ भी रही हैं ग्राउंड्स में खेलने के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं लड़कियां आ भी रही हैं ग्राउंड्स के अंदर खेलने के लिए। और साथ साथ हम देखते हैं कि स्कूल्स की सतह पर भी अब बहुत ज्यादा जो है क्रिकेट हो रही है। पहले हम सिर्फ देखते हैं टेप बॉल क्रिकेट ज्यादा हुआ करती थी स्कूलों के अंदर, अब है हार्ड बॉल का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है स्कूलों के साथ, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अब स्कूलों के। आप समझिए कि यहाँ से भी क्रिकेटर निकलते हुए नजर आएंगे आप जैसी? जी बिल्कुल, स्कूल से भी आती हैं, अकेडमीज में आती हैं लड़कियां, स्कूल से आ रही हैं, यूनी से आ रही हैं, कॉलेजेस से आ रही हैं, क्योंकि कॉलेजेस में भी अभी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि हाँ निकलें प्लेयर्स निकले हैं वीमेंस क्रिकेटर की। और भी बात करेंगे ईशा से, लेकिन इधर ही इरफान की तरफ आते हैं। इरफान, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था वहाब रियाज की, वहाब रियाज है जिस तरह चीफ सेलेक्टर के तौर पर नाम आया है उनका, गो के मोहम्मद यूनुस खान के हवाले से हम सुन रहे थे कि यूनुस खान का नाम सेलेक्टर के तौर पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वहाब रियाज आ गए। फिर बॉलिंग कोच के लिए 2 नाम बड़े सामने आ रहे हैं, 2 नाम में एक उमर गुल है, दूसरा सोहेल तनवीर है। आप समझ लें दोनों में बेहतर कौन होता हुआ नजर आएगा? सर ये तो आपको भी पता है। उमर गुल को हाँ आप कह सकते हैं, उमर गुल तो एलिजिबल हैं। अगर उमर गुल को आप बनाते हैं तो उन्होंने तो इतना पाकिस्तान की टीम को सर्व किया है, और जब खेलते भी थे तो एक अच्छे प्लेयर के तौर पे माने जाते थे। और मेरे ख्याल से उमर गुल को बनाया। सोहेल तनवीर का नाम मतलब सेकंड थॉट में भी कैसे आया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखें वो तो अभी, लेकिन एक बड़ी बैठक जिस पे हुई थी, हफीज थे, यूनुस खान थे, वहाब रियाज थे, वहाँ पर सोहेल तनवीर भी मौजूद थे उसी बैठक में। नहीं वो मौजूद थे, देखिए मौजूद होने से ऐसे तो बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। अब सर बात यह है कि आपको खुद दूसरे की परफॉर्मेंस, दूसरे की सोच, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच वाला मादरस का बंदा भी नहीं है वो, मतलब हमारे लोग यानी कि आपकी नज़र में उमर गुल ज़्यादा बेस्ट चॉइस है पाकिस्तान बॉलिंग कोच की। आप या तो फिर इतने नाम उछालते हैं, पब्लिक की राय भी जानना चाहते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन एट द एंड आप एक ऐसे इंसान को बना देते हैं कोच या डायरेक्टर नहीं, या कोच या आप कैप्टन के, जिससे आपकी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस नहीं रही ना। कैप्टनशिप पे तो मैंने ईशा से भी बात की थी, आपसे भी बात कर लूं, आप बेहतर समझते हैं शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान? देखें जिसकी हालिया कारकर्दगी मैंने आपको बता दी। देखें शान मसूद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगर आप अब्रॉड में देखें, यहाँ से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ जाके देते हैं। एक ये पॉजिटिव चीज़ है, प्लस बाबर आजम इस टाइम ऑलरेडी इतने दबाव का शिकार थे कि उन्होंने खुद कैप्टनसी से गिव अप कर दिया, और नहीं करते तो ये वैसे ही हटा देते उनको। अब आप
किसी न किसी लेकिन एक को 34 front साल लाना के है। प्लेयर को कप्तान होना चाहिए टेस्ट टीम का। फिर 30 इनिंग उन्होंने खेली है, 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 1597 रन स्कोर किए हुए हैं उन्होंने, और सेंचुरी भी 3 उनके दर्ज है उनकी वैसे तो अभी रिसेंटली उनका 28 का एवरेज है, एवरेज भी अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस भी 1-2 साल से अच्छी नहीं है। तो असल इस में बेस पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बाहर से प्लेयर लेकर आता है, उसे कप्तान बना तो सर देता है। वाले साहब उनके जो है वो इतने बड़े लेवल के आदमी है, एक बहुत बड़े बैंक के सदर सिफारशी हैं। फिर आ गए ना, जी, अब आप बहुत ये बड़े कह बैंक के सकते हैं। सदर हैं उनके वाले साहब, तो ये चीज़ तो होनी है। हालांकि मेरे खुद बड़े अच्छे टर्म्स हैं शान मसूद से, लेकिन बस जो बात है उसूल की वो करनी चाहिए। लेकिन अभी आपका देखें शान मसूद से हट के कोई सेकंड चॉइस थी भी नहीं ना, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब ये कि आप होप फॉर द बेस्ट, आपको मतलब कोई ऐसा प्लेयर नहीं था आप किसी और को कैप्टन। सरफराज अहमद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान में सीरीज थी, बेस्ट प्लेयर करार पाए थे, सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर्स बने थे, टीम में मौजूद थे। फिर जिस तरह उनको साइडलाइन लगाया गया, आप समझते हैं कि सरफराज बेस्ट चॉइस नजर नहीं आ रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या मैनेजमेंट जो बैठी थी बड़ी बैठक उसने ये फैसला सरफराज के हक में नहीं दिया? देखिए सरफराज का मैं आपको आपने हमेशा ही देखा होगा कि मैंने कभी सरफराज के हक में नहीं बोला। सही है सर, वो इस वजह से नहीं बोला, देखिए परफॉर्मेंस आपको अगर दूसरे प्लेयर्स आपको इससे ज़्यादा परफॉर्म करके देते हैं ना, तो सरफराज से मैं तो इतना ज़्यादा खैर कोई मुतमईन नहीं हूँ, और सरफराज को अगर नहीं लेके गए तो सही है। और दूसरा एक चीज़ जो मेरे जहन में है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनको, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपने भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि खुदा के वास्ते आप पिचेस ऐसी बनाएं जो मुश्किल हो, जो है ना बॉलिंग सपोर्टिंग हो। पिचेस कैसी बनाएंगे इरफान साहब? अगर हम कायद आज़म ट्रॉफी की बात कर लें, एक एक इनिंग्स के अंदर 8 सेंचुरियां स्कोर हो रही हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं फिर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब आप समझ लीजिए कि आप हमारे बॉलर्स को जो है ना खुद आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और उस पर भी बेचारों का दम है जो विकेट ले लेते हैं वो। लेकिन ये कि इन्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट विकेट्स जो है ऑस्ट्रेलिया से आप जो है ना कुछ पिच क्यूरेटर्स वगैरह लेके आए, आप उनकी देखें किस तरह विकेटें बनाते हैं, जैसे पर्थ वगैरह की, उनके ऊपर यहाँ पे हमारे प्लेयर 100 करें, और तो फिर हमें बोलेंगे यार यहाँ पे भी हमारे पास अच्छे हिटर निकले, अच्छे स्कोर करने वाले बात हो रही है, प्लेयर। इस तरह से बात करते हैं, बैटर्स के तौर पर अंडर 19 को खेल रही हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल मॉडर्न क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपने वर्ल्ड कप देखा है, इसमें तकरीबन 400 450 रन स्कोर हो रहे हैं। क्या एम लेकर जाती हैं विकेट के अंदर? T20 के ज़्यादा क्रिकेटर बनना है या 5 डे क्रिकेट ज़्यादा तवज्जो देनी है? T20 का बनना है, T20 का बनना है जी। चार्मिंग बहुत है, पैसा बहुत है इसमें, ये समझती हैं आप? या 5 डे क्रिकेट? क्योंकि अगर देखें तो दुनिया भर के अंदर 5 डे क्रिकेट ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। T20 ये है कि बस आप नीचे खेलें, शॉट्स पे अगर हम जाते हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि हम शॉट्स पे जाते हैं तो आउट होने के ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं। अगर हम नीचे खेलते हैं, ग्राउंड पे खेलें, तो वो बेटर है हमारे लिए। बाबर आजम की तरह नीचे। और अगर 5 डे खेलें या फिर T20 खेलें, दोनों में यही है मेरा कि नीचे खेले जो भी खेलना है। यानी कि आप और ग्राउंड end करें। शॉट खेलने को ज्यादा तरजीह जी। देती हैं। चले जी। ग्राउंड शॉट पे आते हैं दोबारा इरफान की तरफ। इरफान ये भी बता दें कि हालिया कारकर्दगी देखें तो बाबर की बुरी नहीं रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर है, क्योंकि 4 सेंचुरी स्कोर उन्होंने ज़रूर किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस पे वो इंहिसार कर रहे थे, खासकर अपने स्पिनर्स पे, उन्हें बड़ा मायूस किया, खासकर स्पिनर्स हैं मिडिल ओवर्स के अंदर, वहाँ पर उन्होंने विकटें नहीं ली। इस बात का एतराफ़ जो है बाबर आजम भी अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं। जो स्पिनर्स लेकर गए थे, एतमाद कर रहे थे उन पर, मोहम्मद नवाज, शादाब, उसामा, तीनों ही नाकाम मेरी नज़र में नज़र आए हैं। आप समझते हैं कि अब हमें कोई एक अच्छा और जीनियन स्पिनर जो है T20 क्रिकेट से निकाल लें या 5 डे क्रिकेट से निकाल लें, या इस वक्त पाकिस्तान कप जारी है वहाँ से निकाल लें, उन्हें आप ग्रूम करें? एक लड़का सुफियान मुकीम बड़ा अच्छा निकल कर सामने आया। सर मैं पिछले 1 साल से तो मुझे पता है कि हर प्रोग्राम में ही आपके उस पर बात कर रहा होता हूँ स्पिनर के हवाले से। कोई भी अच्छा वर्ल्ड क्लास टाइप स्पिनर हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और जो हम अभी जो आप कह रहे हैं ना, बाबर आजम खुद बड़े डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटेड क्या, आप खुद सर मतलब आप क्यों लेके गए थे उसामा मीर जैसे बंदे को, जिसको खुद फर्स्ट क्लास में आप उसकी देखें ना क्या उसकी कारकर्दगी, तो आप उसको लेके आप सुफियान मुकीम चले, आप छोड़ दें। आपके पास और इतने अच्छे अच्छे बड़े नाम थे, आपके पास जाहिद महमूद इतना अच्छा स्पिनर था, आपके पास अबरार को आप लेके गए ट्रैवलिंग रिजर्व में, आपने इस काबिल नहीं समझा। अगर आपका शादाब या कोई XYZ कोई 3rd पर्सन आपका इंजर्ड हो गया था, आप एक दफ़ा ट्राई तो कर लेते। किसी टीम को आप सोचते कि यार हम इनके ऊपर लेके जाते हैं, शायद आप सेमीफाइनल तक की आपकी राह हमवार हो जाती सर, लेकिन आपने कुछ सोचा ही नहीं। कैप्टनसी से तो बिल्कुल फारिग थे। और जैसे भी इन्होंने बात की ना नीचे नीचे खेलने की,
T20 जो गेम होता है, हाँ नीचे भी आप खेलें, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट जो है ना बड़ा मैटर करता है। अगर आप नीचे भी खेलते हैं और आपका 130-35 का स्ट्राइक रेट है तो सही है, आप फिर मैच जितवा सकते हैं टीम को। बिल्कुल, इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, ईशा हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं खासकर वीमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से, और ख़ुद वीमेंस क्रिकेटर हैं ईशा, इनसे भी बात कर रहे हैं। और इरफान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान के सेलेक्टर और पाकिस्तान के मैनेजर के हवाले से हम बात कर रहे हैं उनसे। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पे वर्ल्ड कप के, और साथ साथ वीमेंस क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस इस वक्त हालिया चल रही है उस हवाले से बात कर रहे थे। इरफान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ईशा हमारे साथ अंडर-19 प्लेयर मौजूद हैं, तो दोनों से फिर मजीद बात गुफ्तगू को जारी रखते हैं। इरफान, पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में जहाँ पर हमने स्पिन बॉलिंग की बात की, और साथ साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप के जाने से कबल हमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है। हारिस उसमें थे, शाहीन उसमें थे, हसन अली उसके साथ मौजूद थे। आप समझते थे कि ये हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक थी जो दुनिया भर में नंबर 1 कहलाई जा रही थी? देखिए, मैं जो है ना अपनी जो फास्ट बॉलिंग अटैक को ना आज भी बुरा नहीं कहूँगा। हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और इंडिया में जाकर मेरे हिसाब से उन विकेटों पे जहाँ पे वो कभी उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं था कि किस तरह खेलना है, क्या करना है, जो दूसरी टीम है वहाँ पर क्यों उनको एज था, क्योंकि वो IPL खेलने के लिए वहाँ आती हैं। हमारी टीम कभी भी वहाँ पे नहीं गई, जितने भी प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए थे। देखें, एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि जैसे इंडिया की टीम है, कल उन्होंने ऑलमोस्ट 400 के करीब स्कोर बनाया और टारगेट दिया, तो उनके बॉलर्स ने बड़े दिल से बॉलिंग की, पिटाई उनकी अच्छी खासी लगी। लेकिन हमारे बैट्समैन उस कैलिबर के नहीं है कि 300, 350 से ऊपर जाकर 350, पौने 400, 400 स्कोर बनाए। अगर हमारे बैट्समैन ऐसा टारगेट देते तो हमारे बॉलर्स और बड़े दिल से। इरफान साहब, आपकी बात में थोड़ा सा रद्द कर रहा हूँ, इसमें माजरत के साथ है। आप कह रहे हैं कि हम वहाँ तक नहीं जा रहे जहाँ पर मॉडर्न क्रिकेट 400, 450 पे जा रही है। हमारे कप्तान बाबर आजम में अफगान के खिलाफ टॉस जीतते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा जो थीम है कि हम इस मैच के अंदर 280-90 रन करें। जब कप्तान की सोच ऐसी है कि हम 300 से कम रन स्कोर करें, जहाँ पर जिस मॉडर्न क्रिकेट और जिस वर्ल्ड कप के अंदर 450 रन स्कोर हो रहे हों। सर, इसी यही वजह है जो कप्तानी से उन्हें खुद समझ में आ गई कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ कैप्टन बनने के लिए, और बहुत अच्छा हो गया कि T20 वर्ल्ड कप आने से पहले इनको हटा दिया गया। शाहीन आफरीदी की अगर आप बात करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस है। तो शाहीन आफरीदी, क्योंकि देखिए लाहौर कलंदर को लास्ट ईयर जो जितवाया ना, कैप्टन तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी अच्छी कैप्टनसी करते हैं तो वो अभी पता चल जाएगा आपको, 1-2 सीरीज होंगी तो। क्योंकि 1-2 सीरीज, और एक एडवांटेज है शहनशाह आफरीदी के पास है कि लाहौर कलंदर्स के जितने जो बॉलर्स हैं ना वो उनके साथ मौजूद होंगे टीम के हमरा। शहनशाह आफरीदी खुद लाहौर के कप्तान है, फिर साथ साथ हारिस रऊफ का उनको साथ है, जमान खान उनके साथ बेहतरीन टीम की कारकर्दगी दिखाते हैं, और बड़े मैचेस के अंदर जो है मैच को जितवाने में बड़ा अमल दखल होता है जमान खान का। तो एक सपोर्ट तो उनको वहाँ पर ज़रूर हासिल कि बॉलर को हमें किस तरह यूज़ करना है। T20 क्रिकेट के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर वो 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स को जो है चैंपियन बनवा चुके हैं। जी देखें, चैंपियन, क्योंकि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है क्रिकेट को, और उन्होंने जाहिर बात है कुछ पोटेंशियल है उनके अंदर, तभी उन्होंने लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाया। अब ये कि अच्छी उम्मीद है, और ये बहुत अच्छा किया कि आपने टेस्ट के फॉर्मेट को अलग कर दिए, अलग कैप्टन है, T20 के फॉर्मेट को अलग बंदा देखे। प्लेयर्स भी थोड़े चेंज होने चाहिए सर, प्लेयर्स तो बिल्कुल होने चाहिए, प्लेयर्स चेंज होने चाहिए, यही चीज़ मैं हमेशा कह रहा हूँ। और जैसे शाहीन आफरीदी हैं, इनको ये आपके पास नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, ये आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। अब हारिस रऊफ देखें, इनका फर्स्ट क्लास का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट क्लास इन्होंने मैचेस नहीं खेले। अब हारिस रऊफ को जो है आप वनडे क्रिकेट खिलाते हैं तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप T20 के हद तक के रहने दें, क्योंकि देखें जो जान मारने वाला बॉलर होता है ना, उसके लिए 4 ओवर्स बहुत होते हैं। आप उनको 10-10 ओवर करके आप उनको ज़ाया कर रहे हैं। और शाहीन आफरीदी खुद, मतलब हमारे पास देखें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए कि अगर कोई एक B कैटेगरी का भी प्लेयर है, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है तो हमारे पास बैकअप में भी ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो वहाँ जाकर उनके ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर हावी हो जाए।
तो हम डिपेंड ही अपने 2 से 3-4 बॉलर्स के ऊपर कर रहे होते हैं कि इन्होंने ही मैच जितवाना है। वो तो फिर भी देखें बेचारे हमारे बॉलर्स आज भी इंडिया की टीम से बहुत अच्छे हैं। इंडिया की कुछ चक्कर था बॉलों का और वहाँ का बड़ा कुछ साथ था जो चीजें उनके सर ये आप हर बॉलर हर कोई ये कह रहा है कि बॉल्स की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन कल मैच थोड़ा सा टफ हुआ तो वहाँ सब चीज़ आया हो गई और जिस तरह की उनकी बॉलर्स की पिटाई हुई है वहाँ पर इंडिया में और इंडियन बॉलर्स की आपके सामने है। आप बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि बॉल्स का बड़ा अमल दखल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो वो सब चीज़ आया थी। देखें ऑलरेडी इतनी बॉल लेकर बात उछल चुकी है ना, तो अब वो बॉल अगर उन्होंने कुछ की भी थी उसके अंदर तो वो इतने बड़े मैचेस में कभी भी करेंगे नहीं। तो लेकिन ये आप मान लें कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला था, रेफरी इनके अपने, अंपायर्स इनके अपने, डीआरएस किसी के विकेट पे लग नहीं रही बॉल, आप जबरदस्ती उसको आउट देने के लिए चले इस पे तो बात हो सकती है। ये इशू जरूर इस वर्ल्ड कप के अंदर उसके ऊपर तो बिल्कुल नजर आया है। इरफान ईशा की तरफ आते हैं। ईशा बात हो रही थी T20 के, खुद आप ज़्यादा T20 को फोकस करती हैं। T20 की क्रिकेट के अंदर अगर हम देखते हैं कि जहां पर बैटर्स बहुत अच्छे होते हैं तो बैटर्स भी आजकल जो है कोशिश करते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में आए T20 में। तो आपका भी यही एम है कोई बॉलिंग वगैरह करती हैं आप? जी मैं कीपिंग करती हूँ, विकेट कीपर हूँ, साथ में राइट हैंड बैट्समैन और कीपिंग करती हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर बॉलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था तो फिर कीपिंग पे आई हूँ। अच्छा, आप एकेडमी भी जाती हैं, इस एकेडमी में इस वक्त आप वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है, किन कोचेस के साथ आप वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं? मैं PIA जाती हूँ, सैटरडे संडे गर्ल्स होते हैं, वुमेंस होती हैं, उसके अलावा फहाद इकबाल हैं वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, कयूम सर हैं वो, अबू बकर, ये सारे सर मुझे ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा मैं अलमंसूरा जा रही थी, वो वहाँ से मैंने अभी थोड़ा सा गैप लिया है, नेशनल स्टेडियम जा रही हूँ मैं। ताहिर खान ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर। चलें, ताहिर खान अच्छे ट्रेनर है, अच्छे ऑफिस में बॉल भी करते हैं ताहिर खान है, तो उनके हवाले से भी मजीद हम अब किसी दिन अपने प्रोग्राम में भी उनको बुलाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। खासकर विमेन क्रिकेटर में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सलीम जाफर साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, खासकर बॉलिंग में सेलेक्टर के तौर पर। तो यकीनन सलीम जाफर साहब हमारे साथ लाइन पे भी होते हैं, तो उनसे भी कभी बात करेंगे इस हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विमेंस टीम के हवाले से। इरफान की तरफ वापस आता है। इरफान, आज जो मैच चल रहा है, आप समझते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेता है तो इंडिया के साथ जो फाइनल होना है, आप बड़ा टफ फाइनल समझते हैं उस मैच में? देखें टफ फाइनल तो है और इंडिया की टीम को जो एज है वो है अपने क्राउड का, लेकिन एक तरह से उनको फाइनल का प्रेशर भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बस ये थोड़ा सा है कि अगर ज़ाहिर बात है पिछले 4-5 मैचेस जो कंटिन्यूसली वो जीते हैं, जो पाकिस्तान की टीम के बाद जो जीतना शुरू हुआ था उसके बाद हारे नहीं है कोई मैच, तो उनका एक वहाँ पे थोड़ा पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मतलब बड़ी उम्मीदें हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए, ताकि आप नहीं चाहते कि एशिया में कप रहे? सर मैं इस पे से नहीं चाहता, आप मुझे बताएं ना। जो नहीं आप नहीं चाहते जो मुसलसल गया है 11 मैच जिस टीम ने जीता है, एक मैच और मजीद जीत के टाइटल अपने नाम कर ले? सर वो सर दिल नहीं मानता कि हम ऐसी बात भी कोई करें, लेकिन हाँ देखें जो एज ए स्पोर्ट्समैन मैं ये कहूँगा जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, उस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो इस टाइम इंडिया को कप, आपसे अगर मैं पूछता हूँ आप क्या चाहते हैं इंडिया जीते? मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ जिसने परफॉर्मेंस दी इस टूर्नामेंट के अंदर है, जो परफॉर्मेंस दे ऑस्ट्रेलिया जीते ना। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप तो बात ऐसी कर रहे हैं, आप तो चल नहीं इरफान साहब, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखें इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया की ओवरऑल है, जिस किस्म बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, फील्डिंग ले लें, इस टूर्नामेंट के अंदर आउट क्लास उन्होंने इस टूर्नामेंट खेला है। ये सर नो डाउट अच्छा खेला है, मैं भी उस चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी अपनी टीम के अगेंस्ट, वो इंडिया की दी थी। और लेकिन बस ये कि हम, ये तो हक बनता है ना, ये तो नहीं कि हम देखें यही, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हक बनता है इस टीम का जिसने मुसलसल 11 मैच जीते हैं, एक मैच मजीद उससे दूरी पे है कप उसके। सर अगर नसीब में होगा तो कोई रोक नहीं सकता। सही है, चले नसीब के साथ साथ कारकर्दगी भी ग्राउंड में दिखानी है। ऑस्ट्रेलिया पे आप बात कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को ये कप है जीतना चाहिए, गो के इस वक्त सेमीफाइनल जारी है, आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते ईशा कि कौन सी टीम इस सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन्होंने परफॉर्मेंस बुरी नहीं दी है और ओवरऑल जब वो रिदम में वापस आए तो किसी भी टीम को अपनी खातिर में नहीं लाए। वर्ल्ड की क्लास की तरह जैसी टीम है वही परफॉर्मेंस ग्राउंड में भी दे रही थी। आप समझिए कि जिस किस्म का अगर आज के मैच में वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं फाइनल में, क्योंकि आप भी सपोर्ट में हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप भी सपोर्ट में हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या चाहेंगी कि जब 1,32,000 के गुंजाइश वाले स्टेडियम में फाइनल मैच हो रहा हो तो वहाँ पर इंडिया फतह नहीं हासिल करे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया फतह हासिल करे?
देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले भी बहुत वर्ल्ड कप लेके ही वही जाता है ऑस्ट्रेलिया। 5 दफा जीता है जी, लेकिन अब गैप आ चुका है काफी। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखिए, बैटिंग और बॉलिंग में आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन फील्डिंग परफेक्ट होनी चाहिए। फील्डिंग में हम आगे जा सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग किसी की वीक होती है, कभी छक्का पड़ जाता है बॉलर्स को, कभी बैट्समैन से बैटिंग नहीं होती सही, वो तो उस पर। लेकिन अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की। चले उनकी फील्डिंग अच्छी है, अपनी फील्डिंग पे भी थोड़ी बात कर लें इरफान साहब, क्योंकि काफ़ी दिन बाद अब हमारे शो पे आए हैं तो ओवरऑल पूरे ही पोस्टमार्टम पाकिस्तान टीम के हवाले से कर लें। तो फील्डिंग के शो पे हमारा ऐसा है कि हमारे से बॉलर फील्डर से बॉल पकड़ी नहीं गई इस टूर्नामेंट में मुतअद्दिद बार, और ऐसा लगता था कि वो डाइव लगाना भी भूल गए, हाथों में चिपकपन भी ख़त्म होती हुई दिखाई दी पाकिस्तानी प्लेयर्स की। तो यहाँ पर हमें जो इतने बड़े स्टाफ, इतना बड़ा जो कमेटी पूरी गई हुई थी वहाँ पर कोचिंग स्टाफ, वहाँ कुछ कर नहीं पाया, जहाँ बॉलिंग ना चली, ना बैटिंग चली और ना फील्डिंग चली। सर हो जाता है, इंसान है, एक सामने आपके अगेंस्ट कंट्री जो है उसका क्राउड और आपको कोई सपोर्ट करने वाला एक भी बंदा नहीं, तो हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। वैसे हमारे फील्डिंग डिपार्टमेंट पिछले 1 साल में काफ़ी बेटर हुआ है, लेकिन यह है कि इस बार वर्ल्ड कप में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, हमसे ही नहीं काफ़ी टीमों से हुई हैं। तो फील्डिंग तो इतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर, हमें मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें वो टीम बननी पड़ेगी कि जो 400 रन लगाए 50 ओवर में वनडे में, और T20 में आप खेलें तो 200 रन लगाएं। यानी आप समझते हैं कि फ़खर और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने वाला साइम अय्यूब ओपन करता नजर आए मुस्तकबिल में पाकिस्तान T20 टीम की तरफ से? बिल्कुल होना यही चाहिए, और इनको तो अभी इस बार डेब्यू पहले ही करा देना चाहिए था कि इंडिया, अगर डेब्यू नहीं भी कराते आप इसको इंडिया लेके जाते ना तो हम शायद सेमीफाइनल तक आखिरी तक लोग यही कहते रहे कि इब्रार की सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी 15 रुकनी स्क्वाड में। ट्रैवलिंग टीम के साथ मौजूद थे लेकिन उन्हें जो है बाकायदा तौर पर ट्रैवलिंग में रखा गया, हालांकि वहाँ पर 2 से 3 खिलाड़ी अनफिट ज़रूर हुए, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मौका था कि किसी अनफिट प्लेयर्स की जगह उनको टीम में शामिल कर सकते थे। सर बस अबरार ने तो एंजॉय किया होगा वहाँ पे मैच बैठ के देखने में ना, बस इसीलिए बेचारे को उसको और जमान खान को लेके कहते हैं दोनों को जी। मोहम्मद हारिस को पता नहीं क्यों ले गए, वो भी T20 के ही हैं, वनडे के तो प्लेयर नहीं। आपको तो तैयब, अगर आपको हारिस को लेके गए आप तैयब ताहिर को लेके जाते, बिल्कुल इसके साथ ना इंसाफी की आप इमामुल हक को लेके गए जो माशाल्लाह इतना बड़ा पौवा कि खैर नहीं। इमामुल हक अगर देखें तो वनडे क्रिकेट के अंदर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, गो के पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि इस टूर्नामेंट में 400 रन भी बनते हुए दिखाई देंगे, 450 भी रन, लेकिन यहाँ पर हमने एक वर्ल्ड क्लास है के तौर पर जो एक बड़ा टारगेट भी वर्ल्ड कप में अचीव किया श्रीलंका के खिलाफ है। तो आप वहाँ तो हमारा रिदम बना हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? वहाँ तो रिदम बन गया था। आप जैसे विकेट की बात करें इमामुल हक की, इमामुल हक जितनी बॉलों पे जितने रन्स बनाता है ना सर, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बैटिंग करना चाहता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छी विकेट के ऊपर आप मुझे भी बोलेंगे ना कि 50 बॉलों में 50 रन बनाने, तो वो मैं भी बना सकता हूँ। तो इस तरह हमारे जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आप उनको चांस नहीं देंगे हमारी टीम आगे नहीं निकल सकती। यही वजह है हम पीछे की तरफ अब जा रहे हैं। चले पीछे की तरफ जा रहे हैं, विमेंस पे ही वापस आ जाते हैं। अच्छा ईशा, आप समझ रही हो कि हम अपनी टीम में अगर मेन टीम की बात करें तो स्पिनर्स का बड़ा फुकदान है और ख़ासकर ऑफ स्पिनर्स हमारे पास हैं, निकल कर नहीं आ रहा है। अगर मैं विमेंस टीम की बात करूं तो 1 से 2 प्लेयर जो भी आई हैं वो ज़्यादातर जो है ऑफ स्पिन बॉल करती नज़र आई हैं। तो जहाँ एक जानिब हमें ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहे मेन टीम के लिए, विमेंस को जरूर मिल जा रहे हैं। वुमेन्स में होती ज्यादातर स्पिनर्स ही हैं। आप देख लें पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स ही हैं, फास्ट बॉलर गिनती की हैं, और उसके अलावा स्पिनर की बहुत ज्यादा अहमियत है, फास्ट बॉलिंग की भी बट स्पिनर। अच्छा, कीपिंग करने में कितनी मुश्किलात होती है स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर को? कीपिंग मुश्किल आई थिंक, क्योंकि बिल्कुल डाउन रहना पड़ता है कीपिंग में। आप बैटिंग करते तब भी डाउन रहते हैं, आप कीपर जब बनते हैं तो कीपर की हर बॉल, जब बॉलर बॉल रिलीज करो तो कीपर की आई ऑन द बॉल होनी चाहिए बस। अगर बॉल उसने मिस की वो चौका हो जाता है, 4 हो जाता है। अच्छा, कीपर के तौर पर आप आई हैं, कीपर को ज़्यादा आप फोकस भी करती हैं, कीपिंग भी करती हैं विमेंस टीम की तरफ से। तो हमारे पास है माजी देख लें तो बड़ा ज़बरदस्त विकेट कीपर से भरा हुआ है, राशिद लतीफ़ है, मोइन खान है, इसके अलावा वसीम बारी रह चुके हैं। फिर हाल ही में अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान, सरफराज है, फिर मोहम्मद हारिस है, आजम खान है। आप समझ बड़ा लंबा पाकिस्तान के पास है विकेट कीपर नज़र आ रहे हैं। तो किसी को फॉलो करती हैं आप विकेट कीपिंग में कि इनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला? चलें, सरफराज की फ़ैन नज़र आ गई हैं पूरी दुनिया में शायद, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की बात करें तो सरफराज अहमद है, वो वाहिद विकेट कीपर है
जिनके लिए अगर किसी से भी पूछा जाए नौजवान क्रिकेटर से तो वो यही कहता है कि मैं सरफराज जैसी विकेट कीपिंग करने को ज़्यादा तरजीह देता हुआ दिखाई दूँ। लेकिन अगर माजी में देखें तो लोग राशिद लतीफ़ को बड़ा पसंद करते थे। इरफान साहब, राशिद लतीफ़ अच्छा था, सरफराज भी एज अ कीपर बहुत अच्छा है, बैट्समैन नहीं कीपिंग की बात हो रही है अभी। नहीं, कीपर तो नो डाउट उससे अच्छा मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं किया। राशिद लतीफ़ के हवाले से क्या है? वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा कीपर था। मतलब आपके पास कराची से निकले अच्छे कीपर्स, और अभी भी कराची में अगर आप लाहौर इस्लामाबाद कहीं से कंपेयर करें केपी के, तो कराची में आज भी आपको बहुत अच्छे कीपर्स निकलते नजर आते हैं। एक लड़का बड़ा अच्छा निकल रहा है अभी, मोहम्मद हसनैन है, विकेट कीपर, कराची से ताल्लुक है उसका, बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग कर रहा है और अंडर 19 भी वो खेलता हुआ नजर आया पाकिस्तान की जानिब से। तो पाकिस्तान को यकीनन ग्रूम ज़रूर करना चाहिए। जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर मदू करना चाहिए, उनको एक बाकायदा तौर पर टीम बनाकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपने तजुर्बेकार कोचेस से उनको ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए हम मुस्तकबिल बन सके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और साथ साथ अगर हम बात करें इस टीम के हवाले से जिसका पोस्टमार्टम तमाम ही चैनल्स में जारी है, तमाम ही साबका क्रिकेटर्स करते हुए नज़र आ रहा है, इसका लबाब ये नज़र आ रहा है अब जिस तरह बाबर आजम को अहदे से हटा दिया गया कप्तानी शिप से, और अब क्योंकि शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे, शान मसूद उस टीम की क़यादत करने जा रहे हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के ख़िलाफ़ है दौरा करना है। और ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज़ होनी है 3 टेस्ट मैचेस की। पाकिस्तान की तारीख़ है कि पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हो पाया है। शान मसूद इस टीम की क़यादत करेंगे। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे और पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब हो। ईशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।